बचपन से ही मुझे कहानियों में काफ़ी दिलचस्पी रही है, इसलिए घर के बड़ों से कहानियाँ सुनाने की तब जिद करता था। फिर जब स्कूल जाने लगा तो कहानियाँ पढ़ने में बहुत ज़्यादा लगाव पड़ने लगा। हालांकि स्कूल के वक्त जब हम छोटी कक्षाओं में थे तब हमें बहुत सारी कहानियों को पढ़ने का मौका मिलता था। उन्हीं स्कूल के दिनों में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, कछुए और खरगोश वाली, जो कि आप सभी ने भी स्कूल के वक्त इस कहानी को पढ़ा या सुना होगा। हालांकि एक समय ऐसा भी रहा जैसे इन कहानियों से नाता टूट गया था, लेकिन अब कॉलेज के दिनों में मैंने कछुए और खरगोश की कहानी को गौर किया तो ऐसा लगा मानो कहानी हमें और भी बहुत कुछ सिखाती है, जो शायद बचपन में हम उसकी गहराइयों को समझ नहीं पाते, लेकिन अब शायद हम उन बातों को समझ सकते हैं। कहानी के उन बातों को बताने से पहले एक बार मैं उस कहानी को सुनाना चाहता हूँ। एक बार खरगोश और कछुए के बीच रेस के कंपटीशन का ऐलान होता है, जिसमें एक दूरी तय की गई होती है। फिर दूसरे दिन दोनों रेस के लिए तैयार होते हैं, जिसे देखने के लिए जंगल के और भी बहुत सारे जीव जंतु गए होते हैं। फिर दोनों में दौड़ शुरू होती है। खरगोश बहुत जल्दी ही आगे निकल जाता है और कछुआ अपनी धीमी रफ्तार में ही बढ़ता जाता है। फिर दौड़ते हुए खरगोश को रास्ते में गाजर का खेत दिखाई देता है। खरगोश वहीं रुक जाता है और गाजर खाने लगता है। गाजर खाने के बाद भी अब तक कछुआ उसके आसपास भी नहीं पहुंचा है। गाजर खाने के बाद खरगोश को सुस्ती आने लगती है। खरगोश सोचता है कि कछुआ जब तक यहाँ पहुँचे उससे पहले मैं आराम कर लेता हूँ। फिर आराम करते करते खरगोश को नींद आ जाती है। इसी खरगोश की नींद के बीच कछुआ अभी भी बिना रुके चलता जा रहा है। कछुआ भी गाजर के खेत से गुजरता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। फिर नींद पूरी होने के बाद खरगोश फिर सरपट तेज दौड़ने लगता है। फिर जब खरगोश रेस पूरी करता है तो देखता है कि उससे पहले ही कछुआ पहुंचकर कंपटीशन जीत गया है, और इस तरह खरगोश अपनी ही गलती की वजह से जीत के काबिल होते हुए भी कंपटीशन हार जाता है। इस कहानी को जब भी हमारे टीचर सुनाते थे तो हमें खरगोश की तरह लालच, घमंड और आलस से दूर रहने की बात कहते थे, जो कि सही तो है, लेकिन जब मैंने इस कहानी को गौर किया तो मुझे इस कहानी ने अलग ही तरह से देखने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि जिंदगी की और भी कई सारी बातें बताती हुई नजर आई। मैं सोचता हूँ अगर ये कहानी आलस या लालच की होती तो शायद दोनों ही जीव एक ही प्रजाति के हो सकते थे। जैसे एक खरगोश के साथ दूसरा खरगोश का कंपटीशन होता, फिर दोनों में से कोई एक लालच में पड़ जाता और दूसरा रेस जीत जाता। अगर हम गौर करें तो खरगोश और कछुए के बीच कंपटीशन में सबको पहले से ही पता है कि कछुआ और खरगोश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कछुआ बहुत धीमी गति से चलता है, जबकि उसका कॉम्पिटिटर खरगोश सरपट और बहुत तेज दौड़ सकता है। फिर भी स्टोरी के राइटर ने इन दोनों के बीच कंपटीशन रखा, क्योंकि शायद राइटर खरगोश और कछुए से दो अलग अलग मानसिकता, अलग अलग समाज या शायद अलग अलग जेंडर्स को पॉइंट करके दिखाना चाहता है, क्योंकि हमारे समाज में इन्हें अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, और कौन कब आगे निकल जाए ये उनकी मेहनत और सिचुएशन डिसाइड करती है। सबको पता है खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और कंपटीशन जीतना उसके लिए बहुत ही आसान है। यानी पहली नज़र में देखने से कोई भी सोच लेगा कि कछुए का कंपटीशन में जीतना इम्पॉसिबल है। शायद यही ख्याल कछुए के मन में भी आया होगा कि खरगोश उससे कई गुना तेज दौड़ता है और उससे कंपटीशन जीतना तो दूर, उसकी बराबरी भी नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया, और ये बात हमें उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाती है। इस कंपटीशन में दो अलग अलग जीव हैं और दोनों के लिए कंपटीशन उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन खरगोश को अपनी काबिलियत पर भरोसा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वही कछुआ, जिसे पता है कि खरगोश से कंपटीशन जीतना इम्पॉसिबल जैसा है, लेकिन इसके बावजूद कछुए ने रेस में हिस्सा लिया, क्योंकि शायद कछुए को उस कंपटीशन में हार या जीत का फर्क नहीं पड़ता था। न ही उसे हार जाने का जरा सा भी डर है, क्योंकि अगर कछुए को हारने का डर होता तो कछुआ कंपटीशन में हिस्सा ही ना लेता। कछुए को केवल उस कंपटीशन को पूरा करना था और खुद की काबिलियत को देखना था। उसे दूसरों को नहीं दिखाना था कि कितना काबिल है या कितना नाकाबिल है। उसे सिर्फ लगातार चलना था और कंपटीशन को पूरा करना था, और उसमें अपना 100% देना था। खरगोश को अपनी काबिलियत पर भरोसा था, और मैं मानता हूँ कि खरगोश कंपटीशन में जीत डिजर्व करता था, लेकिन गाजर के लालच में पड़ के उसने उस समय को गंवा दिया जो उसे कंपटीशन में लगाना था। ऐसा हमें भी अपने आम जिंदगी में देखने को मिलता है कि किस तरह लोग काबिल होते हुए भी डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाते हैं, और जब तक उन्हें बातें समझ में आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम आम जिंदगी में भी देखते हैं कि कुछ लोग केवल लाइफ में लगातार काम करते हैं, यही उनका रूटीन बना होता है। मानो कछुए जैसे बिना रुके जिंदगी के रेस में उन्हें हार या जीत से फर्क नहीं पड़ता। यानी कहानी में अगर गाजर का खेत ना भी होता
और शायद खरगोश ना रुकता और आसानी से कंपटीशन जीत जाता। इसके बावजूद कछुआ कंपटीशन को पूरी करता और उसे हार का दुख भी नहीं होता। अगर पूरी स्टोरी की बात करूं तो खरगोश का फोकस केवल कंपटीशन के जीत और हार पर था, इसलिए उसे हारने का पछतावा हुआ। जबकि कछुआ जिसने कंपटीशन में जीत हासिल की, शायद अगर हार भी जाता तब भी उसे हार का पछतावा नहीं होता, क्योंकि कछुआ का फोकस खुद पर था, ना कि कंपटीशन के हार या जीत पर। इसलिए कंसिस्टेंट चलता रहा और जीत गया। यानी कंसिस्टेंट होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जिसे हार या जीत का तो पता नहीं, लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन जरूर रहेगा। हम आम जिंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अट्रैक्शन के लूप में फंसे होते हैं, जैसे मैं उसे भूल नहीं सकता, या मैं उसे भूल नहीं सकती, या उसके बिना मेरा क्या होगा, या उसके बगैर मैं क्या करूँगा। तो कोई किसी तरह के नशे में फंसा होता है, या कोई लाइफ में सही डायरेक्शन ढूंढने के चक्कर में फंसा होता है। कई बार तो लोग अपने कंफर्ट जोन से इस तरह फंसे होते हैं कि उन्हें वहाँ से निकलना ही नहीं होता। यानी उनके पास बहुत कुछ करने की हैसियत होती है, लेकिन सब मोह माया में फंसे होते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके अपने सुझाव भी दे सकते हो। और बातें थोड़ी इफेक्टिव लगे तो वीडियो शेयर कर देना। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी और बायोग्राफी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।